जैविक खाद, जो प्राकृतिक उत्पाद है, का उपयोग किसानों द्वारा टिकाऊ फसल विकास में सहायता के लिए किया जाता है। विभिन्न हरी खाद, फसल अवशेषों और अन्य कृषि अपशिष्टों से बनी खाद, वर्मी कंपोस्ट, तेल केक और जानवरों की हड्डियों और बूचड़ खाने के कचरे जैसे जैविक अपशिष्ट शामिल हैं। खाद शब्द का मूल अर्थ वह था जो हाथों से तैयार किया गया था, लेकिन धीरे धीरे यह किसी भी प्रक्रिया पर लागू होने लगा जो मिट्टी में सुधार कर सकती है। मृदा कार्बन मिट्टी के पोषक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्थिरता प्राप्त करने के लिए भी मूल्यवान है। स्पष्टीकरण: फसल मिट्टी से बड़ी मात्रा में पौधों के पोषक तत्वों को हटा देती है। विशेष रूप से फसल उत्पादन के वर्तमान स्तर पर एनपीके पोषक तत्वों को हटाने का अनुमान 125 किलोग्राम हेक्टेयर वर्ष है, जबकि वार्षिक वृद्धि 75 किलोग्राम से अधिक नहीं होती है, जिसके परिणामस्वरूप कमी आती है। मिट्टी का पोषक तत्व भंडार: बहुत अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने और पोषक तत्वों के पर्याप्त प्राकृतिक जैविक स्रोतों का उपयोग न करने से मिट्टी को नुकसान हो सकता है और किसानों के लिए लगातार फसल उगाना कठिन हो सकता है। इससे मृदा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मृदा कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता की कुंजी है। कार्बनिक पदार्थ की अनुपस्थिति में मिट्टी रेत, गाद और मिट्टी का मिश्रण है। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं और जीवित जीवों को बढ़ने में मदद करते हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के लिए कितने उपयोगी हैं, आधुनिक खेती में इसका पर्याप्त उपयोग नहीं किया जाता है। मिट्टी में जैविक कचरे का नियमित पुनर्चक्रण मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की सही मात्रा बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण आधुनिक कृषि की एक नियमित विशेषता बन जानी चाहिए। भारत में पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक कृषि में पौधों के पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में पौधों और जानवरों के अपशिष्टों का उपयोग स्वीकृत प्रथा थी। आधुनिक कृषि पद्धतियों में जैविक खाद और हरी खाद वाली फसलों का उपयोग पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। जैविक खाद का महत्व: जैविक खाद मिट्टी के कणों के समूहों का निर्माण करके मिट्टी की संरचना को बनाए रखने में मदद करती है, जिन्हें समुच्चय कहा जाता है, जिससे यह खो जाती है और इसके साथ काम करना आसान हो जाता है। पानी अधिक आसानी से घुसपैठ करता है और रिसता है। मिट्टी की दानेदार स्थिति वातन और पारगम्यता की अनुकूल स्थिति बनाए रखती है। 2. यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को अधिक पानी बनाए रखने में मदद करते हैं, खासकर रेतीली और दोमट मिट्टी में। अधिक कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी बिना कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी की तुलना में पानी को अवशोषित करने और बनाए रखने में बेहतर होती है। 3. सतही अपवाह और कटाव कार्बनिक पदार्थों द्वारा कम हो जाता है क्योंकि अच्छी घुसपैठ होती है। 4. मिट्टी की सतह पर कार्बनिक पदार्थ या जैविक खाद का उपयोग करने से हवा के कटाव के कारण मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद मिल सकती है। 5. मिट्टी की सतह को मोटे कार्बनिक पदार्थ मल्चिंग से ढकने से मिट्टी गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रह सकती है। यह वाष्पीकरण के माध्यम से नष्ट होने वाले पानी की मात्रा को कम करने में भी मदद करता है। 6. कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्मजीवों के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है।